मैं बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ कि वो दीन से बहुत ज्यादा दूर है जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि मेरे पास एक मियाँ बीवी आए और मियाँ के स्पर्म्स बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वो जो बच्ची थी उसकी जो ऊपर का पार्ट था यूट्रस का वो नीचे से कनेक्टेड नहीं था, यानी यूट्रस का माउथ कहीं और से डेवलप होता है, ऊपर का पार्ट कहीं और से डेवलप होता है और फिर वो कैनलाइज होके एक बनाते हैं। अब उनके बीच में कनेक्शन नहीं था, ठीक है, और यूट्रस जो है उसकी भी कैविटी बहुत ज्यादा अच्छी डेवलप नहीं थी। तो क्योंकि मैं ऐसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज बहुत करती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं इसमें कैथेटर भी रखना पड़ेगा, फिर ये बहुत अरसे तक मैं इसको दोबारा ऑपरेट करूंगी तो वो कैनलाइज हो जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारी क्योंकि बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि उसकी ट्यूब्स ऊपर से और ओवरीज जो थी वो मुझे ठीक लग रही थी। अच्छा, वो खामन मुझे कहता है कि मैडम कितने चांसेस हैं? मैंने कहा अच्छे चांसेस हो जाएंगे। तो कहता है मेरे तो खानदान वाले बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि इसको छोड़ो और तुम कोई और शादी कर लो। तो कहता है मैंने उनको कहा है कि जी मुझे अल्लाह ने बच्चे देने हुए तो इसी से देगा, तो मैं तो नहीं और शादी करूंगा, और मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तो इसके अलावा तो मेरा कोई इरादा नहीं है, तो आप इसको ही ठीक कर दें। मैंने उसको एडमिट कर लिया और वो कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, बिजनेसमैन था। उसने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो मेरा एक ये कजन है, वो ये इसका भी कजन लगता है, हम रिश्तेदार हैं, तो ये इसके साथ रहेगा, जो चीज़ चाहिए हो या जो चीज़ है ये प्रोवाइड कर दिया करेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं उसका एक ऑपरेशन किया, उसमें मैंने कैथेटर रखा, वो सारा, क्योंकि वो सीरीज ऑफ ऑपरेशन होते हैं अगर आप, तो मुझे उन्होंने बताया नर्सों ने कि मैडम ये जो लड़का वो छोड़ के गया है, हम तो अंदर कमरे में गए तो ये दोनों एक ही बिस्तर में सोए हुए थे, ठीक है। अच्छा, तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा नहीं बेटे, वो तो भाइयों की तरह, उसका छोटी उम्र का है, तो वो तो मुश्किल है कि इस तरह हो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो तो खामद इतना मोहब्बत करता है, इतना पैसा लगा रहा है, इतना ख्याल रखता है उसका, और वो कहता है मैंने तो शादी नहीं करनी, मेरे लिए तो ये जिंदगी मौत का सवाल है। तो मैंने उसको एक दिन, मैं अगले दिन जरा जल्दी राउंड पे आ गई और मैंने ऐसी दरवाजा खोल के मैं अंदर गई, ठीक है, तो सारा कुछ प्रूव हो गया जो नर्सें मुझे बता रही थी। वो खातून और उसका कजन इकट्ठे लेटे हुए हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, और बस मैं आपको डिटेल नहीं बताना चाहती, मैंने तो नॉक किए बगैर मैंने दरवाजा खोल लिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शायद कुंडी भी नहीं लगी हुई थी या अर्ली मॉर्निंग आवर्स थे, उनका ख्याल था कि कोई भी नहीं आएगा या कैसे। तो रूम डॉक्टर साहब उनको सेपरेट मिला हुआ था? सेपरेट रूम, प्राइवेट रूम में रखा हुआ था, उसको वीआईपी रूम लेके दिया हुआ था, उसके शौहर ने लेके दिया, खामन ने। और मैं हैरान रह गई उस औरत के कैरेक्टर पे, इतनी मोहब्बत करने वाला खामन, और तुम क्या कर रही हो? और ये इतनी बेराह रवी है हमारे मुल्क में कि आपकी सोच है। मैंने अपने घर से, हॉस्पिटल से कई बार लोगों को निकाला है जिनके अच्छे भले खावन है और वो किसी और के साथ लगी, बच्चे भी हैं, घर भी है, खावन भी ख्याल रखता है सब कुछ। तो जहाँ खावन बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट हैं, तो ये औरतों के करैक्टर भी तो ठीक होने चाहिए इनको। ये बच्चियां किस तरफ जा रही हैं, कैसे अपने अल्लाह को जवाब देंगी, क्या कर रही हैं वो? और मैं उस औरत के ऊपर हैरान रह गई और मैंने उसको कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा खामन मुझे क्या कह के गया? तो मैंने कहा बेटे अब एक मैंने तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया, अब तो मैंने और नहीं करना, सॉरी, तुम जाओ। ठीक है, मैं तो नहीं करने लगी। कोई नदामत थी उसमें? कोई थोड़ा सा वो फील कर रही थी कि मैंने बहुत गलत? कोई नदामत भी नहीं थी? कोई नदामत नहीं। आप डॉक्टर साहब करें ऑपरेशन, आपको हम पैसे दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने तो अपने पैसे का बोल दिया। बल्कि मैंने घर आके अपनी बेटी से डिस्कस किया, शी इज अ डॉक्टर, मुझे कहती मामा आप डॉक्टर हैं, आपको ये नहीं इंडिविजुअलाइज करना चाहिए कि कौन क्या है, आप उसके ऑपरेशन कर दें।